क्लास 9th फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल का आपका चैप्टर चल रहा था उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम ईपीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इसकी क्या क्या फंक्शनिंग्स हैं, इसके क्या टाइप्स हैं। ठीक है, ये हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके साइटोप्लाज्म में ढेर सारे आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनेली होते हैं, उसमें ये भी क्या है, आपका ईपीआर भी एक ऑर्गेनेली है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है कि आपका ना इंक्लोज ट्यूब्यूल्स और फ्लैटन सेल्स जो हैं इनका एक नेटवर्क है। ठीक है, मेम्ब्रेनस इंक्लोज ट्यूब्यूल्स और फ्लैटन सेल्स का एक नेटवर्क है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल रहे हैं, ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है, आपकी जो न्यूक्लियस है बीच में, सेंटर ऑफ द सेल जो न्यूक्लियस है, यहां से इसके मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता हुआ आपका ये यहां तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, आपके जैसे आपके शरीर में जो बोन्स है, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, क्या कर रहा है, आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह से इसका भी कुछ काम होता है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग कि अब इसमें देखते हैं कि इसमें कितने मेम्ब्रेन्स है। तो इसमें आपका सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, कई ऑर्गेनेली होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है, उसमें जो सिंगल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है ये भी एक है। ठीक है, इसमें क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है, ये केवल आपका यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा ईपीआर नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ईपीआर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। ठीक है, अब क्या है, देखो बच्चा कि आपका एसईआर दिया हुआ है, आरईआर दिया हुआ है। तो एसईआर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एसईआर स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर क्या होता है, इट्स स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इन दोनों फुल फॉर्म्स को आपको अभी इसको क्या करना, आंखों में फोटोज की खींच लेनी है। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसका डायग्राम देख लीजिए। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप से ये क्या हो रहा है, ये चिपक के ये शुरू हो रहा है। ठीक है, और फिर ये क्या हो रहा है, यहां तक आ रहा है। अब यहां देख लीजिए, आपको दो तरह के दिख रहे हैं। ये जो दिख रहा है जिसमें आपको डॉट 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 दिख रहा है, ये क्या है, असल में ये है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं। अब जब ये चिपक जाते हैं तो कुछ आपका खुरदुरा हो जाता है। जैसे किसी चीज पे आप छोटे कुछ चीजें चिपका दीजिए। ठीक है, उसको ऐसे ऐसे आप जब टच करेंगे तो कुछ रफ लगेगा। तो ये क्या होता है, इसको रफ अपीयरेंस दे देता है। क्या कर देता है, रफ उसको दिखाने लगता है। राइबोसोम जब आपका अटैच होता है न्यूक्लियस के पास वाले आपके ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो क्या करता है, उसको रफ अपीयरेंस देता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या बोलते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम हम देखेंगे जिसमें कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, जहां भी राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अभी आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, उसमें क्या था, राइबोसोम प्रेजेंट था, तो वो भी कुछ अपने प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ठीक है, अब ये देखिए, इसके बाद जो इससे अटैच बना हुआ है ये क्या है आपका, ये थोड़ा स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो ये क्या है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ अपीयरेंस है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है। क्या है, राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, इसलिए ये स्मूथ अपीयरेंस दे रहा है। इसका लिपिड सिंथेसिस में काम आता है, आपके मसल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम अभी बाद में भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चा कि जो आरईआर है इसका फंक्शनिंग हम देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या था, राइबोसोम था। राइबोसोम जहां भी होगा तो प्रोटीन बनाएगा ही, तो इसमें राइबोसोम्स होता है जिससे क्या होता है, ये रफ दिखता है। तो ये क्या करता है, एक प्रोटीन का फैक्ट्री है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन की क्वालिटी भी जो है इस पे देखता है कि सही प्रोटीन बन रहा है कि नहीं। तो ये क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल भी करता है आपका प्रोटीन का फैक्ट्री है, एंड प्रोटीन की क्वालिटी ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है ये पैक होती है, किसमें पैक होती है भैया, वेसिकल्स में। किसमें पैक होती है, वेसिकल्स में। ठीक है, ये पार्सल जैसा पैक हो जाती है और इसे जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपका गोल्गी एपैरेटस में। ठीक है, किसको दे दिया जाता है, गोल्गी एपैरेटस को। गोल्गी एपैरेटस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑर्गेनेली भी सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे।
अब क्या कर देखेंगे हम एसईआर का फंक्शन। एसईआर में क्या है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस में ये काम आता है, लिपिड बनाता है, ठीक है भैया, क्या करता है, लिपिड बनाता है। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और आपके बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, लिवर सेल का, इसको याद रख लीजिएगा। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, टॉक्सिसिटी को कम करता है, निकालता है बॉडी से, ठीक है। तो ये क्या है, लिवर सेल्स में ये काम कर रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का। ये क्या कर रहा है, आपका कैल्शियम का स्टोरेज कर रहा है। फिर इसको क्या हम बोलते हैं, कैल्शियम का स्टोरेज करता है तो हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है आपके किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके मसल सेल्स में, ठीक है। जो बच्चे जो दूसरा चैनल है बंगाचार्य नीट, उसको अगर जो देखते हैं, फॉलो करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने वाले बच्चे, वो जानते होंगे हमने क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया है। ये क्या करता है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो पार्ट है आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्या करता है, कैल्शियम का स्टोरेज कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। मसल सेल्स में ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, कैल्शियम का स्टोरेज। लिवर सेल्स में क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। और ऐसे क्या करता है, आपके लेवल पे ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में। ये जो टर्म है, इसका क्या मतलब है कि भैया देखो, जो आपका प्रोटीन है कहां से आया, आरईआर से आया, एंड आपका जो लिपिड है कहां से आया, एसईआर से आया, ठीक है। ये क्या आपके एसईआर एंड आरईआर से जो प्रोटीन एंड लिपिड्स आ रहे हैं, इनसे जब आपका सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया हो। किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम हुई हो, प्लीज रिप्ले करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए।